हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर बेस रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट बोलिए या मॉडल पेपर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना आपको। जो आपका शब्दकोश में जिस तरह से क्रमबद्ध अरेंज होता है शब्द, उस तरह से इसको सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। ये तो देखिए CLOS 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 ये सब में कॉमन है, ठीक ना। तो CLOS तो सब में कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखना है कि आगे क्या देखना है। S के बाद यहाँ पर I है, यहाँ पर U है, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है। तो पहले कौन आएगा? A आता है अल्फ़ाबेट में, पहले कौन आता है? A। तो इसका मतलब A तो सबसे, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? CLABLE क्लोजेबल, ठीक है। ये आ गया, मतलब चौथा वाला आ गया, पहला पे आएगा पहले। उसके बाद ये वाला तो छट गया। अब देखिए I और E में पहले कौन आएगा? E आएगा। तो तीसरा उसके बाद आएगा CLOSER। इसी तरह छाटेंगे। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद S, इसमें भी S में तो यहाँ तक तो कॉमन U 21 पे आता है और I 9 पे आता है। तो पहले 9 वाला आएगा, ये कितना पे है? 1 वाला, तो हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1 वाला तो CLOSING क्लोजिंग। उसके बाद आएगा दूसरा नंबर वाला CLOSURE क्लोज़र, ठीक ना। तो आपका कैसा पैटर्न बन रहा है? पहले 4, तो 4 आया है सब में। इसमें 2 से स्टार्ट हुआ, ये तो नहीं होगा। फिर 3 आना चाहिए, इसमें 1 आ गया, ये ख़त्म। 3 इसमें है। फिर पहला आना चाहिए, तो ये ख़त्म। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया? बी, ठीक ना। इस तरह से डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम सॉल्व किया जाते हैं। आगे देखिए, किसी विशिष्ट कोड भाषा में सिंगिंग को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डांसिंग को किस तरह लिखा जाएगा? तो कर लेते हैं सॉल्व। SINGING सिंगिंग, ये हो गया 19, 9, 14, 7, 9, 14, 7, ठीक है ना। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है TJOHJOH लिखा गया है। कहने का मतलब 20, 10, 15, 8, 10, 15 और ये 8, यही ना। तो क्या अंतर क्या है? देखिए यहाँ से +1 हो रहा है, यहाँ से भी +1 हो रहा है, यहाँ से भी +1 हो रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हमको पैटर्न पता चल गया है कि +1 पे ये सीरीज बना हुआ है। तो हम लोग को भी क्या करना है? तो खोजना है डांसिंग का। तो DANCING। अब ये होता है 4, ये होता है 1, ये होता है 14, ये होता है 3, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 7। तो सब में क्या करना है? 1 बढ़ा देना है। 4 में 1 बढ़ेगा 5, 1 में तो 2 होना चाहिए 2। 14 में 1 बढ़ा देंगे 15, 3 में 1 बढ़ेगा 4, 9 में 1 बढ़ेगा 10, 14 में 1 बढ़ेगा 15, 7 में 1 बढ़ेगा 8, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? EBODJOH। तो आपका कौन सा? EBD हो गया, ये ख़त्म। EB ख़त्म, EBO चलो, ये दोनों में मिल रहा है। फिर उसके बाद D आना चाहिए, इसमें S आ गया, तो ये वाला छट गया। आपका ऑप्शन राइट हो गया A, ठीक है। आपको पता चल गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना आपको, ठीक ना। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। तो पहला ये वाला देखते हैं। ये वाला क्या है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या बनना चाहिए, 9 + 16, तो ये कितना बन जाता है आपका, 25 हो जाता है। तो देखिए 25 हमको मिल भी गया है। इसको भी चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, तो 36 + 4 मतलब कितना हो गया, 40। तो ये भी हो गया, 40 मिल रहा है। तो हमको अब पैटर्न पता चल चुका है कि पहला और दूसरा को स्क्वायर करके उसका सम हमको मिल रहा है 25। तो यहाँ भी वही करेंगे, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 25 और 16 बन जाएगा हमारा 1 और 3 × 4 41। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ए बी के पूर्व में है, जो क्यू के पूर्व में है। क्या बोला, ए जो है बी के पूर्व दिशा में है, ठीक ना। दिशा आपको पता होगा, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ठीक ना। तो बी के क्या है, ए जो है बी के पूर्व में है। तो देखिए पूर्व में इधर है, तो पूर्व में मैं दिखा दिया। जो क्यू के पूर्व में है, बी किसके पूर्व में आ गया, बी भी खुद क्यू के क्या है, पूर्व में है। यदि क्यू पी के दक्षिण में है, यदि क्यू किसके, पी के दक्षिण में है, तो पी दक्षिण कहाँ है, नीचे, तो क्यू पी के दक्षिण में, इस तरह से हो गया। तो पी ए के किस दिशा में है, तो पी का पूछा है ए से संबंध। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूँ दिशा, तो आप देखोगे कि पी जो है ए से किस दिशा में है, तो इधर तो नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो इस दोनों के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। हिंदी में कहेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका राइट बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे फ्रांस का जो मुद्रा है वो यूरो होता है, तो म्यांमार के मुद्रा को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। हमको लगता है कि कयात कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिएगा क्या मैंने ये सही बताया, मेरा कन्फ्यूजन है थोड़ा, ठीक ना। ऐसे तुमको याद आ रहा क्याती होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द दी गई है जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, तो 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं। वो 4 में से 3 क्या है, एक समान है, लेकिन एक उसमें से अलग है, डिफरेंट है, असंगत है। तो उस असंगत संख्या को आपको चयन करना। उस संख्या तो यहाँ गलत लिख दिया है, असंगत शब्द को चुनना है। देखिए आम, सहमति, नापसंद, तालमेल, मित्रतापूर्ण। आम सहमति का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ पे सबका राजी, मतलब कोई कॉमन बात पे सब राजी हैं, तो ये हुआ। तालमेल का भी मतलब यही होता है निकल के कि तालमेल मतलब क्या, कोई चीज़ पे सब सहमत हुए, तो ये दोनों सेम है। मित्रतापूर्ण भी ये भी इसी के जैसा अर्थ है, ये तीनों सेम है। नापसंद हुआ कि अलग, जो उसको कोई चीज़ पसंद ना हो, तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस वाला बात है। तो आपका जो अलग है, असंगत है, आपका ऑप्शन बी वाला है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा जो 4 ऑप्शन में कौन यहाँ पर भरा जाएगा जो कि ये सीरीज को कंप्लीट कर दे, ठीक ना। तो देख लेते हैं। यहाँ पर 33 लिख देते हैं, यहाँ पर 34 लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर 35 लिख देते हैं, 39 लिख देते हैं, 23 लिख देते हैं, 48 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया।
तो यहाँ से यहाँ हमको दिख रहा है कि +1 है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि -4 है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि +9 है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि माइनस कुछ हुआ है और 6 16 माइनस हुआ है, और यहाँ से यहाँ देखते हैं तो प्लस हुआ है 5 और 2 25। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो अब देखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही चल रहा है ना। सही है कि गलत बता दिया, ठीक तो है। एक का एक प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक तो है। फिर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमको तो ये वाला निकालना था, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का स्क्वायर तो 49 का होगा यहाँ प्लस, तो 49 में 1 2 जोड़ दीजिए तो 11 और 5 1 6 61 आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया होगा पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। ये आपका वही कथन, और उस पर कथन से हमारा निष्कर्ष निकाला जाता है, और निष्कर्ष को देखना है कि कथन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कथन को हमेशा सत्य मानकर चलना है। तो इस आधार पर इसको कैसे सॉल्व करते, इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से शुरू, मतलब वेन डायग्राम बनाकर इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो कथन क्या बोल रहा है कि कुछ ग्रह तारे हैं, तो बना लेते हैं कुछ ग्रह तारे हैं। तो कुछ का वेन डायग्राम ऐसा बनता है, तो यहाँ पर आप ग्रह दर्शा सकते हैं और यहाँ पर आप तारे दर्शा सकते हैं। सभी तारे उपग्रह हैं, और सभी तारे वाला कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गए सभी तारे उपग्रह है, तो इस तरह से दर्शा दिए। तो आपका कथन के अनुसार जो 2 कथन दिए गए थे उसके अनुसार जो वेन डायग्राम का निर्माण हुआ है ये ऐसा होगा, ठीक है। इस आधार पे अब हमको क्या करना है, निष्कर्ष को पढ़ना है। निष्कर्ष पहला क्या देखते हैं, सही है कि नहीं, कथन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सभी उपग्रह तारे हैं, इसका मतलब कहने का मतलब, अगर निष्कर्ष का वेन डायग्राम बनाइए पहला का, तो बोल रहा है कि सभी उपग्रह, ग्रह हो गया, और सभी उपग्रह किस में समा जाना चाहिए, तारे में समा जाना चाहिए। किस में समा जाना चाहिए, तारे में। तो ऐसा क्या कथन में जो दिख रहा है, क्या सभी उपग्रह तारे में हैं क्या, यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, तारे उपग्रह में है। तो आपका पहला वाला कथन, पहला वाला निष्कर्ष गलत है। अब इसको मिटा देते हैं और दूसरा निष्कर्ष का वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ उपग्रह ग्रह हैं, क्या बोले कि कुछ उपग्रह जो है ना, कुछ उपग्रह जो है ग्रह है, कुछ उपग्रह जो है ग्रह है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ उपग्रह जो है ग्रह है। हाँ देखिए यहाँ पर से कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना। तो ये वाला निष्कर्ष दूसरा सही है। तो आपका यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कथन देता है और उस आधार पे यहाँ पर आपको कुछ धारणा दिए हुए रहते हैं। तो देखते हैं कि धारणा कथन से मैच करता है कि नहीं करता है। विधायक ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। इको मतलब क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक ना। तो विधायक ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। तो इस पे धारणा क्या बनता है देखते हैं। इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, सही बात है, हरियाली बढ़ाएगा। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा, हाँ सही होगा। दोनों बात कथन की धारणा सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ना वाला तो होगा ही नहीं, केवल 2 तो होगा ही नहीं, 1 और दोनों निहित हैं, ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ भी आपको कथन है उस पर कार्रवाई करना होता है, ठीक ना। तो वायु प्रदूषण को का बढ़ता स्तर शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर रहा है। सही बात है। आप हमारे भारत में दिल्ली शहर जो है, आपका जो दिल्ली शहर है, दिल्ली जो स्टेट है, दिल्ली राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें आप देखते हो ना कि वहाँ पर वायु प्रदूषण की मात्रा, हमेशा सुनते हैं कि ठंड जैसी आता है, नवंबर अक्टूबर का महीना आता है तो वहाँ वायु प्रदूषण का मतलब न्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक शहर है ना, ये एक शहर, तो शहर है तो यहाँ शहरी है और यहाँ वायु प्रदूषण, तो वहाँ के लोग क्या आप सुनते होंगे कि 2 महीने 3 महीने के लिए पलायन कर जाते हैं, दूसरे शहर आ जाते हैं, गांव रहने आ जाते हैं कोई कोई। तो प्रदूषण से इसका मतलब वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, तभी तो आ जाते हैं। तो उस पर देखते कार्रवाई क्या करना चाहिए, प्रदूषण अगर है तो सभी उद्योगों को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करना चाहिए। सरकार को पेट्रोल चालित वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब दोनों सही है, दोनों बात सही कहा गया है। तो केवल एक या दो, केवल एक तो नहीं, दोनों सही है, ये भी नहीं ना, तो ये तो है ही नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। दोनों कथन सही था, दोनों कार्यवाही सही है प्रदूषण को कम करने के लिए। तो इस तरह से आपके मैंने रीजनिंग के मॉक टेस्ट के जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी बच्चे लोग 2024 में देंगे, उनमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, जो आपका इसी तरह का लेवल होता है और इसी क्वेश्चन यही टाइप का आएगा, बस शब्द हो सकते हैं बदल जाए लेकिन यही आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूँ जिससे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ना। तो जो बच्चे मॉक टेस्ट के क्लास में पहली बार आए हैं तो वो आप 2023 का मैं प्रीवियस ईयर का सेट भी आपको लगा दिया कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैं सेट 15 सेट पूछे गए थे, तो 15 सेट मैंने कंप्लीट अपने चैनल पर करवा दिया है, रीजनिंग का, साइंस का, इंग्लिश का, और अब सबका मॉक टेस्ट जारी है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाइए, मैं तो कहूँगा ज़रूर लगाइए, क्योंकि तैयारी का सबसे अच्छा तरीका जो आपको मार्क्स ऑब्टेन गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है वो है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। तो जो भी बच्चे लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि आप क्या रह जाओगे, तैयारी में पीछे रह सकते हो। इसीलिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। क्योंकि आपका फॉर्म अभी नहीं आया है लेकिन ज़रूर आएगा, लास्ट जनवरी के महीने में ज़रूर आपका फॉर्म का डेट ज़रूर आएगा, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए।